मैं हूं आपका मेजबान बशीर गिल आसम। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत जिंदार मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। और हम आज कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे एक नौजवान को बुलाते हैं और उनका नाम है आसिफ गिल, जो आजकल रोमानिया में एक जॉब कर रहे हैं और ये पाकिस्तान से पत्तोकी से हैं। और हमें जितने भी देख रहे हैं फेसबुक पे, आप अपने कमेंट्स दीजिए। और टेस्टिमनी जो है, गवाही मसीहत में, ये बहुत पावरफुल है। टेस्टिमनी जो है वो शैतान की जो दीदनी या ना दीदनी कुव्वतें जो हैं उनको रोकती है। मैं एक हवाला पढ़ूंगा आसिफ, फिर उसके बाद कह रहे यीशु मसीह की बाबत गवाही। मैं ये अभी देखें इसके ऊपर गवाही क्या होती है। और जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। और वो ये गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। आमीन। और जिंदगी उसके बेटे में है। तो खवातीनो हजरात जो आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, मैं ये बताना ये चाहता हूं आप सबको कि जब आप बहुत सी बरकत हासिल करते हैं खुदा से, आप अचानक आपको पता चलता है कि मेरा वीजा लग गया, या मुझे ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, या इतने मैंने किसी के पैसे देने थे, उधार देना था, कर्ज देना था और वो मुझे उसने माफ कर दिया, या मैंने इसका हल निकाल लिया और उसको अदा कर दिए, या आपको एक डॉक्टर ने कहा कि आपके ये बीमारी है और आपको शिफा मिल गई। तो अचानक आपको खुदा के खादम ने कहा कि जी बेटा या बेटी या भाई या बहन, आप अब आप बिल्कुल ठीक है। तो ये गवाहियां जो होती हैं दूसरों के लिए होती हैं। हमारा तो ईमान होता है, लेकिन ये गवाही जो देते हैं हम दूसरों के लिए होती है। तो आसिफ के पास भी एक गवाही है, जो अपनी गवाही उन तमाम मोमिनीन के साथ, तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं कलम का इंटरनेशनल के, उनके साथ ही शेयर करना चाहती हैं। अगरचे हमें हर रोज किसी न किसी चैलेंज का, किसी न किसी टेम्पटेशन का मुकाबला करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप यस्सु के पास आए, अगर आप खुदावंद पर ईमान लाए, खुदा के कलाम को पढ़ें, तो डेफिनेटली आपकी जो मुश्किलात हैं वो दूर होंगी। अगर वो दूर ना भी होंगी फर्जी वक्ती, तो आपको उन तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जरूरत मिलेगी, दिलेरी मिलेगी। और ईमान भी एक ताकत है आसिफ, ईमान में भी एक ताकत है। तो मैं आसिफ से पहले तो ये है कि आप कहाँ रहते हैं आसिफ? सलाम, मेरा सबको सलाम। और मैं इस टाइम रोमानिया में रहता हूँ। जी। तो खुदा का बड़ा शुक्र है, बड़ा फजल है। और मेरी बहुत देर से ये ख्वाहिश थी कि मैं यूरोप में जाऊँ। तो खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज यूरोप में हूँ। इस यूरोप में आने के लिए मुझे बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे खुदा ने हर जगह पर मेरी मदद की, मेरी रहनुमाई की। जब मेरी सिलेक्शन हो गई थी तो उस टाइम मेरे पास वीज़े के पैसे देने के लिए कोई भी मेरे पास पैसा नहीं था जो मैं वीज़े का पैसा दे सकूं। तो मैं बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। और एक खुदा का खादम आया, उसने मुझे कहा कि बेटा परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए दुआ करूंगा और तुम भी दुआ करना। और यकीन करें कि मैं सारी सारी रात सोता नहीं था, दुआ करता था। और एक दिन ऐसा आया कि वो एजेंसी वालों ने मुझे जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं कर रहे तो आपको हम नहीं लेके जा सकते, सॉरी, सुबह आओ, अपना पासपोर्ट उठा के ले जाएं। अच्छा। ओहो। जी। तो मेरी बड़ी सिस्टर है और वो खुदा से उसके खुदा के साथ उसका बहुत लगाव है। ये कॉल मुझे रात 12 बजे आई, वो सो रही थी। तो मैंने उसे जाके कहा कि बाजी ऐसा ऐसा मसला बन गया कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप सो जाएं, मैं दुआ करती हूँ। हमारे पास इस हथियार से बड़ा कोई और हथियार नहीं है।
ठीक है, हमारे पास यही है और किसी से मांगने से कोई भी नहीं देता। और मैं किसी से पूछता भी था तो वो ये कहते थे कि इतने कम पैसों में यूरोप ये कैसे जा सकता है, ये नहीं जा सकता। तो इसके साथ फ्रॉड होना है, जब फ्रॉड हो जाएगा इसके साथ, तो हमको ये पैसे किधर से देगा। ठीक है, ठीक है। तो सुबह हुई तो यकीन करें कि उन एजेंसी वालों ने ही मुझे सुबह 6 बजे सोए हुए उठाया और अच्छा। कॉल की अच्छा। जी सर, और कॉल की और कहा भाई आप परेशान ना हो, आपके पास जितने भी पैसे हो सकते हैं हमें दे देना, बाकी आप बाद में दे देना, कोई वाह। बात नहीं, नो प्रॉब्लम। और गॉड, और ये खुदा का बहुत बड़ा मौजज़ा है मेरे लिए कि मैं ना जाते जाते आ गया। उन्होंने बिल्कुल कह दिया था कि सॉरी भाई अब आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने मुझे 10-15 दिन का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया जो है ना वो आप जमा करा दें, तो बाकी प्रोसीजर जो है ना करते हैं। तो कितने पैसे थे टोटल ये टोटल 3.5 लाख रुपया था। वाह, अच्छा, बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने 1 लाख कहा आपको बंदोबस्त करने के लिए। जी, वो भी नहीं हो रहा था। अच्छा। तो फिर एक मेरे रिलेटिव है, उसके पास में गया। उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये गोल्ड ले जाएं, इसको आज आप बेच दें, आप बैंक में जमा करा दें, हमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपका काम हो जाए। ठीक है, फिर मैंने वो बैंक में जमा कराया और उनको पैसे दिए जाके। फिर आस्ता 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 खुदा खुद ही पैसे मुहैया कर रहा था, पता नहीं किधर से, जिससे नहीं भी पूछे वो खुद आवाज दे के बोलता था कि अगर भाई आपने जाना है तो ये ले ले। हालेलुया, ये आमीन। मेरे खुदा की पावर है। ठीक अच्छा, है, और मुझे ये अब जो यकीन, वाकई बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो ये था ना कि मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब कुछ भी नहीं होता, जब आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ आपकी बीमारी हो या कोई और मसला हो या घर की मुश्किलात हो या बहन भाई बीमार हो या कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, और तो जब कोई भी नहीं सुनता, तो मैं आपको वो बताऊं, अगर आप गॉड सुनता है। यसाया 59 पहली और दूसरी वर्ष देखें तो बहुत ही खूबसूरत है। उसमें अगर आप देखें, यसाया, आपके पास अगर बाइबल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम यसाया देखते हैं 59, ताकि जो हमारे सुन रहे हैं आसिफ, उनके जी ईमान सर। को भी तकवीयत मिले, और ईमान को तकवीयत मिलने के साथ साथ, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि जब हम गवाही देते हैं तो गवाही का मकसद सिर्फ हमें कोई फख्र नहीं है या कोई तकबर नहीं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो दूसरे सुन रहे हैं उनके ईमान को भी ताजगी मिले या उनका ईमान भी बढ़े। अच्छा। फखर हमको अपने खुदा पर है। हाँ, वो मैं बताना ये चाह रहा था। ये देखें, सुने, देखो खुदावंत का हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न तो सके। सुन ना जब आप सके। दुआ करते हैं तो खुदावंद सुनता है। अब ये देखें, अक्सर हम कहते हैं, और मैंने ये सुना है कि मेरे लिए दुआ करना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है कि मेरे लिए दुआ करना। जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ करना, तो उसी के साथ आप खुद भी दुआ किया करें। मैंने जी, अक्सर ये देखा कि कहते यार दुआ करना, मैं ये काम कर लूं, और होता भी ये है। ये कि जो कहता है ना आपको कि मेरे लिए दुआ करना, और वो शख्स जो है, वो बंदी या बंदा या भाई, वो दुआ करता है क्योंकि उसकी एक ख्वाहिश होती है। आपकी जो नीयत है, नीयत ये थी कि मैं बाहर जाऊं और कोई ऐसा काम करूं जो मैं अपने खानदान के लिए सपोर्ट कर सकूं। और हाँ, एक और बात भी है कि जब मैं लाइव बताना चाहता हूं कि अगर कोई आप पर नेकी करता है, ये एहसान करता है, तो जरूर, ये नहीं है कि उसको भूल जाएं, ये नहीं है कि आप पैसा आ नहीं जाए उसके बाद जरूर भूल जाएं। याद रखना उनको चाहिए। याद रखें, याद रखने के बाद कम से कम उनको उनका जो रिवार्ड दें, यानी आपको उसको उन्होंने पैसे दिए हैं। अक्सर तो ये भी देखने को आया है कि अगर कोई बंदा आपका वक्त निकाल देता है, यानी कि वो आपके वक्त पर या उस मुश्किल वक्त में आपके काम आता है, तो उसका जो है वो उसको रिवार्ड भी दें, उसको याद रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर ये जब ये हो गया तो आप कब आए? कितने साल हो गए आपको आए हुए रोमानिया में? मुझे 1 साल और 2 महीने हो गए हैं। अच्छा। और जिन जिन से पैसे लिए थे
उन सबको पैसे दे दिए हैं वापस, और मैंने उन सबको पूछा है अभी आपको किसी को कोई ज़रूरत है तो आप वेरी बता गुड, सकते हैं, वेरी नाइस, वंडरफुल। ठीक है, हाँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। हम्म। वो आगे उनकी मर्जी है, उनको नहीं चाहिए, उन्होंने नहीं मांगे, लेकिन आपने ठीक है। अच्छा दिखा ना कि आप वाकई खुदा से डरते हैं और उन लोगों का बड़े मेरा मतलब मोहसिन सर है, मेरा ये जो आपके मोहसिन है। मेरा जी सर, हाँ जी। मेरा ये यकीन है और हम्म। ईमान है, अगर आप कोई भी काम नेक नीति पाक दिली से करते हैं तो वो खुदा आपकी मदद लाजमी करता है। खुदा आपकी वो दुआएं वो जो दुआ आप मांगते हैं ना हम्म। नेक नीयत से, खुदा आपकी दुआ को रायगा नहीं जाने देता। ये मेरा यकीन है, हम्म। वो मेरा ईमान है, अच्छा, तो क्योंकि आपका जो वीजा है ये कितने सालों का है वहां पे? ये अभी मेरा लाइफ टाइम है सर। अच्छा, यहाँ पे मैं सोच रोमानिया में अगर सकता आप हूँ रहते हो लाइफ टाइम रह सकते हैं जी, रोमानिया के अंदर? यस रोमानिया जी, नहीं, और उस कंपनी के साथ? हाँ जी, उस कंपनी के साथ अगर वो कंपनी छोड़ के मैं किसी और कंपनी में भी जा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, कोई लेकिन इशू रोमानिया नहीं। में आप रह सकते हैं, रोमानिया के अंदर। रोमानिया में के अंदर मैं रह सकते हैं, हम्म। अभी तो मैं इनका जो लीगल हूँ। इनका जो इनका जो करेंसी है पाकिस्तान के हवाले से क्या है, कितनी है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि अगर कोई सिक्सटी आना है। 62 62 अच्छा, 62 उनका है, और हमारा मतलब यानी कि उनके आप पाकिस्तान का 62 और इनका रोमानिया एक। का 1 एक ली, हाँ जी, ओके, क्या क्या करेंसी का नाम क्या है? ली, वन राउंड ली भी है। कहते हैं उसी, अच्छा, राउंड भी कहते हैं, ली भी। ली भी कहते हैं, ठीक है। तो आप हमारे जो दोस्त हैं जो सुन रहे हैं, जो हमारे बहन भाई हैं जो दोस्त हैं फेसबुक पे देख रहे हैं, या आम लोग जो देख रहे हैं लाइव, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, करने को जाते हैं नेक नीति से, तो खुदा का दामन मत छोड़ो, खुदा का वेरी। दामन नहीं छोड़ना। हम्म। खुदा से मांगो, अगर आपका जो आप काम नेक नीयत से कर रहे हो तो खुदा आपकी मदद जरूर करेगा। ये हम्म। मेरा आपसे वादा है, खुदा आपकी हेल्प लाजमी करेगा। और जो मांगना चाहिए खुदा से, किसी और से मांगना नहीं चाहिए, तो किसी और पे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। और देखो, मैंने किसी के ऊपर कोई तवक्को नहीं रखी थी कि मेरा फलां मुझे देगा, मेरा फलां मुझे देगा। मेरा तवक्कल सिर्फ उस कादर मुतलिक खुदा पर था, और उसने वेरी मुझे गुड। आज हम्म। इधर जिधर मेरी ख्वाहिश थी मैं उधर आ गया। बहुत अच्छा। पहले मैं गल्फ अच्छा, में भी रहा था। अभी हाँ जी, हाँ जी, मैं एक और बात यहाँ पे आसिफ गिल की बात से उन तमाम दोस्तों को जो बाहर आना चाहते हैं, डेफिनेटली अपने ये हर एक का हक है, बुनियादी हक है कि तरक्की करने के लिए आप बाहर जाएं, घर जाएं, या किसी और शहर में तब्दीली करें, या जॉब ढूंढें। हर एक इंसान का तरक्की करने का जो बुनियादी हक है। तो अगर आप वाकई आना चाहते हैं तो जरूर आप कोशिश करें, मेहनत करें। हमारे पाकिस्तान में जितने भी मसीही लोग हैं, मेहनत करें, और मेहनत करने के साथ साथ आप एक फील्ड में, जैसे आसिफ ने एक वेल्डिंग, वेल्डिंग है ना आपका, क्या प्रोफेशन है? मेरा फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन है। अच्छा, ये जो वेल्डिंग का काम है, फैब्रिकेशन का काम है, जो भी है ये काम इनका, ये काम है इसने सीखा, फिर दुबई में या किसी और मुल्क में पहले ये रहा, और उसके बाद फिर इसने ये कोशिश की, और ये कोशिश इसकी जारी रही, और खुदा ने इसका काम किया। तो यानी यीशु अल मसीह के सामने जब आप झुकते हैं, जब आप आते हैं, तो डेफिनेटली खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है, और इसके अलावा हम काम कर नहीं सकते। हमें जो है वही मैंने जो जैसे पहले कहा कि जब हम मायूस होते हैं, जब दुनिया आपको कुछ आपकी सपोर्ट नहीं करती, या आपकी कोई बात नहीं सुनता, तो फिर वो सुनता है जिसके कान जो है वो हम हमारी तरफ होते हैं, जो हमें हर तरफ हर वक्त प्यार करता है, हमारी बातों को सुनता है, हमारे हमें चाहता है कि हम तरक्की करें और हमें बरकत मिले, और कसरत से बरकत देना चाहता है। तो इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि जितने भी खुदा के खादम है पाकिस्तान में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आसिफ बेसिकली ये काफी, इनके भाई भी पादरी हैं। तो मेरी इस वीडियो के वसीला से ये भी बात मैं करना चाहता हूँ कि आप अगर
एक आप काम कर रहे हैं और साथ साथ वैसे आपका बुलाहट नहीं है, बुलाहट होगी मुझे नहीं पता, ये तो खुदा का और आपका मामला है, लेकिन कोशिश करें हमेशा अपने आप को डिस्कवर करें कि मैं वाकई मुझे ये खुदा ने ये तोड़ा दिया है या नहीं दिया है, कि मैं खुद ही करना चाहता हूँ अपने अपने वसीले से या इधर उधर से करके। तो ऐसे लोग भी हैं जो काम तो कर रहे हैं खुदा का, लेकिन वो क्लियर नहीं है, मतलब अपने अंदर उनके अंदर जो है ना वो क्लियर जो है वो पिक्चर नजर नहीं आती है। बुलाहट या बुलावा जो खुदावंद की तरफ से होती है ना, बुलाहट हम कहते हैं, क्रिश्चियन लोग हमें कहते हैं बुलाहट। क्या ये आपका पैशन था या आपका ये, जैसे अभी आसफ ने कहा कि चले एक पैशन था कि मैं बाहर आऊं और अपने खानदान की और अपनी तरक्की के लिए ऐसा काम करूं जिससे मैं दूसरों की मदद भी कर सकूं। तो अब ये इस काबिल हैं कि खुदा ने इनको मौका दिया और बाहर आए और वाकई दूसरों की मदद कर रहे हैं। जी थैंक यू सो मच। आसिफ कुछ और कहना चाहते हैं नौजवानों के लिए, एक दफा और कोई बात अगर करना चाहते हैं आपने इस गवाही के हवाले से? गवाही तो आपकी बहुत लंबी है, लेकिन चूंकि आप हमारे टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज्यादा कि हम इसको पूरी तफसील से बता सकें। जी नौजवान भाइयों को यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जवानी में खुदा को कबूल करना वो मुबारक है। खुदा कहता है मुबारक है वो जो जवानी में कबूल करता है। तो हमें जवानी में इस उम्र में खुदा को कबूल करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तो खुदा उसका फल जरूर देगा। थैंक यू और सो मच। खुदा से लगाव रखें, खुदा से लगाव रखें। जो भी काम करें नेक नीति पाक दिली से करें तो खुदा आपको बरकतों से माला माल करेगा। गॉड ब्लेस यू थैंक यू ऑल। सो मच। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे कलम का इंटरनेशनल और आज मेरे साथ थे आसिफ मसीह गिल रोमानिया से। वैसे बेसिकली पाकिस्तानी है, रोमानिया में जॉब करते हैं। तो इनकी गवाही सुनिए और शेयर कीजिए। और हमें जो है वो हर रोज सीखना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर हम ये कह दें कि मैंने सब कुछ सीख लिया है तो वहां से आपकी तरक्की भी और आपका जो वो नई बातें सीखने का अमल भी खत्म हो जाता है। इसलिए सीखते रहें और दूसरों को सिखाते रहें अपने अमल से, बातों से नहीं, अपने अमल से। जब हम बातें करते हैं तो शायद वो बातों से तो लोग नहीं करेंगे ना, लेकिन जब हम अमल करके दिखाते हैं कि ये मैंने कर दिया, तो वो है कि पता चलता है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे आफ्ताब जवेद साहब कल हमारे साथ थे। उनका एक ज्ञान है, एक सोच है, एक उनका अपना जो उन्हें ज्ञान मिला। वो ये कहते हैं कि इंसान जो है वो कपड़े उतारने से नंगा नहीं होता, बात करने से नंगा होता है। आप जब बात करते हैं, जो आप नीयत को इजहार करते हैं खुदा के सामने, तो फिर आप जो है वो वाकई दूसरों को सिखाते हैं। और खुदावंद की ये तो एक और बात थी, बात के साथ मैंने बात ये करना चाह रहा था कि हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचें कि हम किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं। वो कौन सा तरीकाकार है जो जिससे मैं दूसरे के लिए मदद कर सकता हूँ, दूसरों की खुशी बने, तो ये ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। आपसे ये भी देखें कि आपकी जिंदगी से कितने लोग खुश हैं। आप कितने खुश हैं ये तो अलग बात है, आपकी जिंदगी से कितने खुश हैं लोग, ये सोचें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ जितने भी हमारे पादी साहबान हैं, खासतौर पर पत्तों में, वो भी देखें कि आपकी जिंदगी से कितने लोग खुश हैं। क्योंकि मैं पत्तों से प्यार करता हूँ, मैं उसमें उस पत्तों में काफी देर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पत्तों के लोग तरक्की करें और खुदा उनके पास है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आप कलमकार इंटरनेशनल के चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे के लिए भला चाहिए। खुदावंद आप सबके साथ।